हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला आपके बी ट्रिपल ई से रिलेटेड। एंड मैं एक चीज़ बता दूं, मैंने आपका फुल रिवीजन वीडियो डाल दिया है यूनिट 1 टू यूनिट 5। जाके प्लीज़ आप इस वीडियो को देखें, 5 घंटे पहले मैंने डाल दिया है, तो प्लीज़ जाके इसको देखो। तो अब ये जो वीडियो होने वाला है ये भैया किस चीज़ के लिए होने वाला है, यहाँ पे तो मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताऊँगा जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे। एंड एग्ज़ाम के आपके पीवाईक्यूज़ बताऊंगा, एंड पीवाईक्यूज़ में क्या रिपीट हो सकता है वो भी बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को कर लो लाइक, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, एंड बने रहो मेरे साथ। और ये 15 से 20 मिनट अगर आप मेरे को दे सकते हो तो प्लीज़ देना, अदरवाइज आपका मतलब आपका विश है कि देखना वीडियो, नहीं देखना। ठीक है, बट जो वीडियो देखेंगे 100%ली मैं बता दे रहा हूँ कि उनको वीडियो हेल्प करेगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि हमें पेपर में पास कैसे होना। तो भाई देखो, पेपर में पास होने के लिए तो देखो दो चांसेस हैं। तो जो बी ट्रिपल ई का पेपर होता है वो कैसा होता है, या तो थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों आती हैं। ठीक है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, अब मान लो कि भाई 70 या 50% जैसा मतलब मान लो एक एवरेज सेट करते हैं कि हमारा थ्योरी हो गया कितना 70% या हो गया 30%। अब जस्ट इसके अपोजिट मान लो ये 60% ये 40%। तो भाई ऐसे एवरेज बैठता है। ठीक है, एंड अब मैं बात बता रहा हूँ आपको कि पेपर में क्वेश्चन 8 आते हैं। ठीक है, इनमें टोटल 16 क्वेश्चन रहते हैं, मतलब ए बी पर करके। तो भाई सबसे पहले तुम देखो, तुमको क्वेश्चन कितने करने रहते हैं, 5 क्वेश्चन करने रहते हैं। ठीक है, तो अब तुम मेरी बात समझो कि अगर तुमने यूनिट मतलब कोई भी यूनिट 3 कर ली है, कोई भी यूनिट 3 अगर तुम कर लिए तो तुम भाई इजीली पास होने वाले हो। बट एक कोशिश करना कि अब तुम कोई एक्स्ट्रा चीज़ें मत पढ़ो। जो तुमने यूनिट 3 कंप्लीट करी है, मतलब यूनिट 3 पढ़ लिए, अब तुम आगे का अगर अब पढ़ोगे, क्योंकि देखो अब तो 3 बजने को है। ठीक है, एंड अब तो बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है, क्योंकि अब अगर आप आगे का पढ़ोगे, अगर आप कैपेबल हो तो आगे का पढ़ो। बट ध्यान रखना कि पीछे का मिस ना कर जाओ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भैया हम अगर आगे का पढ़ते हैं तो पीछे का भूल जाएंगे, तो इसलिए भाई जो 3 यूनिट या 4 यूनिट या 5 यूनिट जितने भी आपने कर रखी है, 3 4 5, तो भाई प्लीज़ आप उनका रिवीजन करें। एंड मॉर्निंग में उठ के 4-5 बजे उठ के आप एक बार रिवीजन करके फिर जाएँ आप अपना पेपर देने। ठीक है, तो ये तो हो गया स्ट्रेटजी। अगर तीन यूनिट भी कर ले तो भाई 30 से 40 तक मार्क्स आ जाएंगे, अच्छे से मार्क्स। अगर किस्मत अच्छी रही तो भाई जैसे क्या बोलते, आपने जो 3 यूनिट करी है क्या पता उसी से पेपर आ जाए। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अब मैं तुमको कुछ टॉपिक्स बताता हूँ जो कि मे बी जो मेरे मतलब एनालिसिस के बेसिस पे है, जो कि आने के चांसेस हैं। तो सबसे पहला जो है थेवेनिन थ्योरम, जो कि भाई इम्पॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, थेवेनिन थ्योरम। ठीक है, दूसरा हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो मेरे सबको ये भी लगता है कि ये भी आ सकता है। एंड देखो, फिर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा फेजर डायग्राम। ठीक है, फेजर डायग्राम से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, FHAS फेजर डायग्राम। ठीक है, तो और अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दे रहा हूँ कि तुमको क्या करना है, रियल पावर एपरेंट रिएक्टिव पावर, रियल पावर रिएक्टिव पावर एंड एपरेंट पावर। ठीक है, एपरेंट पावर एंड आपका पावर फैक्टर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पावर फैक्टर, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। 4 हो गए। 5वां आपका भाई इंडक्शन 3 फेज का इंडक्शन मोटर आ सकता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, अब देखो, अब एक आता है क्वेश्चन आपके पास, आपका हमेशा शॉर्ट नोट में देखने को मिल जाएगा कोई ना कोई क्वेश्चन। RMS वैल्यू, ठीक है, एवरेज वैल्यू एंड फॉर्म फैक्टर एंड आपका पीक फैक्टर। तो ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, पीक फैक्टर। तो एंड ये तो हो गया आपके ये। फिर आपका देखो 7वां ट्रांसफॉर्मर देखने को मिल सकता है, ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर हो गया और इसके टाइप हो गए। ठीक है, और आपका फ्लिप फ्लॉप से देखो, फ्लिप फ्लॉप, फिर आपका बीजीटी मतलब बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर,
ये देखने को मिल सकता है। और देखो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भाई, आता ही आता है आपके वी आई कैरेक्टरिस्टिक एंड डायोड। सो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डायोड, तो ये हो गया। एंड अब मैं तुमको तुम्हारा कुछ हाफ एडर, फुल एडर और सेल्फ एंड देखो लिख ही देता हूँ, हाफ एडर, हाफ एंड फुल एडर, ठीक है, एंड फुल। फिर आपका आता है क्या, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ एंड म्यूचुअल, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, ईएमएफ, ठीक है। अब देखो ये तो तुम्हारे इंपॉर्टेंट हो गए, तो ईएमएफ हो गया, फ्लिप फ्लॉप लॉ, जे के एंड के एंड आरएस, ये सब कर लेना। अब देखो कुछ मैं पेपर तुम्हारे दिखाता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे 2024 का दिसंबर का पेपर, तो भाई पेपर कैसा आया। तो सबसे पहले देखो तुमको जो तुम्हारा देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर क्या है, ये देखो दिख रहा होगा तुमको किस सन का है और किस सेमेस्टर का, ठीक है। तो देखो अब पहला जो क्वेश्चन है, अब हमें क्या लिखना है, देखो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आ रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्स। एक्सप्लेन करना आपको नीट डायग्राम के साथ, हाउ कैन वी कन्वर्ट वोल्टेज सोर्स इनटू करंट सोर्स। भाई बी ट्रिपल की यूनिट नंबर फर्स्ट का यूनिट नंबर 1 का टॉपिक है, इसमें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो आप जाके इसमें देखना है इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपको फाइंड करना है यूजिंग नोड एनालिसिस। तो नोड एनालिसिस का यूज करके आपको करंट फाइंड करना है, कहाँ पर, 10 ओम पे। तो 10 ओम कहाँ है हमारा, ये है, यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, 10 ओम पे, 10 ओम रजिस्टर में आपको क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई, सारी चीज़ पढ़ाई जाके देखो, ठीक है। फिर आपको एक यहाँ पे ये सुपर पोजिशन थ्योरम का देखो यूज करके आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। फिर आता है देखो, ये देखो आरएमएस वैल्यू, पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, ये तुमको देखने को मिल गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। फिर आपका एक कॉइल है कि अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 एंड इंडक्टेंस 0.1 हर्ट्ज इज कनेक्टेड इन सीरीज 150 pf कैपेसिटर अक्रॉस 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई दी रही। तो आपको इंडक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस, इंपीडेंस, करंट, पावर फैक्टर, वोल्टेज एंड अक्रॉस द कॉइल वोल्टेज। एंड ये सब कैसे सॉल्व करते हैं मैंने तुमको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, कहाँ पे, इस वाले वीडियो पे। तो ये रिवीजन वाला वीडियो जाके जरूर देखो। एंड ठीक है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, तो प्लीज़ जाके इसको देखो, ठीक। फिर ना इसका देखो जो फोर्थ इसका बी है, तो इसमें भी आपको न्यूमेरिकल ही है, ठीक है। एंड देखो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाई सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो ये वाला भी क्वेश्चन मैंने बताया आपको इंपॉर्टेंट है। और लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। फिर ये आपको एक न्यूमेरिकल दे दिया गया है, ठीक। फिर आपको बी पार्ट इसमें क्या दिया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर अपने इंपॉर्टेंट में भी है। डीसी मशीन एंड इसका डायग्राम बनाओ, व्यूइंग ऑफ मेन पार्ट, ठीक है। फिर इसका जो दूसरा है, ये आपको 3 फेज 440 वोल्ट 50 HP 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर, ये भी आपको न्यूमेरिकल है, ठीक है। एंड नाउ देखो जेके फ्लिप। अब देखो यहाँ पे अब हमें, अब जैसे इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स आपसे बन रहे हैं तो बढ़िया, नहीं बन रहा है तो मैं बताता हूँ पेपर कैसे सॉल्व करना होता है कि हमसे बन जाए, ठीक। तो सबसे पहले देखो 8 में से मेरे से दो क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे सपोज मान लो मेरे से स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन बन रहा है और जेके फ्लिप फ्लॉप बन रहा है, तो मेरे को ये यहाँ से 14 नंबर मैंने कंफर्म कर लिया, ठीक है। ये हो गया। अब देखो अब मेरे से कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, मेरे से ये 4th ये वाला बन रहा है, ठीक है। 5th का भी 7 नंबर मेरे यहाँ से कंफर्म, 21 नंबर हो गए, ठीक है, 21 नंबर हो गए। अब देखो 4th का ए बन रहा है मेरे से, ठीक है, 4th का ए एंड 4th का बी बन रहा है, तो यहाँ से 14 नंबर मेरे यहाँ से क्लियर हो। तो ऐसे पास होना है, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल नहीं बने तो अप्रोच रखो कि जो थ्योरी के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करो। अगर ऐसी अप्रोच रखोगे तो पास हो सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर न्यूमेरिकल ज़्यादा आ गया तो फिर प्रॉब्लमेटिक है ना, बिकॉज अगर न्यूमेरिकल नहीं पढ़ के जाओगे तो प्रॉब्लम होगी। अब देखो अब 2025 का जून का पेपर देखो। पहला क्वेश्चन आता है केसी किरचॉफ्स करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ को क्या करो, एक्सप्लेन करो, ठीक है। ठीक है भाई, ये बन जाएगा। यहाँ पे तुमको 2 ओम रजिस्टर के लिए अपन को करंट फाइंड करना, 2 ओम रजिस्टर पे, ठीक है। फिर आपका सुपरपोजिशन थ्योरम है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे 5 ओम रजिस्टर पे आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द करंट 5 ओम रजिस्टर, ये मैथ एनालिसिस का यूज़ करके, ठीक है। अब देखो आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तो ये तुमसे बन जाएंगे। फिर देखो तुम्हारे पास एक न्यूमेरिकल आ गया। यहाँ पे तुमको क्या फाइंड करना है इनपुट करंट और वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एंड इंडक्टर
और पावर फैक्टर फाइंड करना है, ठीक है। फिर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एक्सप्लेन द रोल ऑफ रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर आ गया, सिंगल फेज हो गया, ठीक है, और ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। ये आपका डिफरेंट पार्ट ऑफ डीसी मशीन, एक्सप्लेन सिग्मेटिक डायग्राम डिफरेंट पार्ट ऑफ डीसी मशीन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, तो देखो थ्री फेज इंडक्शन मोटर पिछले वाले में भी आया था, इसमें भी आया था, ठीक है। और फिर आता है आपका एक्सप्लेन करो वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड एंड एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। फिर लॉजिक गेट, आरएस फ्लिप फ्लॉप एंड कॉमन कंपेयर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट और बीएच कर। तो भाई देखो कुल मिला के पेपर में न्यूमेरिकल आ रहे हैं, बट थ्योरी क्वेश्चन मतलब तुमको पासिंग मार्क्स का क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो कोशिश करो कि भाई तुम जितना मतलब पढ़ सकते हो पढ़ो, एंड जितना तैयारी अच्छे से कर सकते हो प्लीज़ करिए, बिकॉज पेपर अच्छा आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर आपकी तैयारी नहीं होगी तो प्रॉब्लमेटिक है। तो प्लीज़ कोशिश करो कि अच्छे से तैयारी करो एंड पेपर को अच्छे से दे के आना। बट अप्रोच ये रखना कि अगर तुमसे न्यूमेरिकल नहीं बन रहे हैं तो सबसे पहले तुम थ्योरी क्वेश्चन ऐसे उठाओ जो 4-5 क्वेश्चन तुम ऐसे कर दो कि तुम पास हो जाओ, ठीक है। फिर बाद में तो थ्योरी के बाद में तो अपन न्यूमेरिकल करते ही है ना। तो ये अप्रोच रखोगे तो आई होप तुम पास हो जाओगे पेपर में। एंड अगर तुम न्यूमेरिकल अगर तुमसे नहीं बन रहे हैं और थ्योरी भी नहीं लिख रहे हो तो फिर तो भाई पास होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए कोशिश करो कि जितना मतलब मैंने बताया है, और प्लीज़ जाके ये वाली वीडियो देखना, ये तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। मैंने सुबह सुबह इसको ऐसे ही नहीं बना के मतलब रात में मेहनत करके ऐसे ही नहीं डाला। तो प्लीज़ जाके चेकआउट करो। और यूनिट 1 यूनिट 2 मैंने यहाँ पे डाल के रखी है, एंड यूनिट 1 2 3 4 5 यहाँ पे डाल के रखी है, जाके चेक करो। एंड बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, एंड पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। सो प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करो, एंड बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड कोशिश करना कि तुम सबसे पहले अटेम्प्ट करो वो 4-5 क्वेश्चन जो तुमको अच्छे से बन रहे हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल के हो चाहे थ्योरी के हो। बाकी आप अपना अप्रोच जैसा भी आपको रखना हो, लेकिन कोशिश करना कि 4-5 क्वेश्चन आगे के अच्छे से करो, क्योंकि पास हो जाओ तुम। बाकी कॉपी साफ़ सुथरी रखना, और क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक कॉपी को गंदी मत करना, रफ वर्क पीछे करना न्यूमेरिकल का, एंड कॉपी बहुत अच्छे तरीके से लिखना, डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से बनाना, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और डीसी मोटर, ये सब के मतलब जितने भी डायग्राम बनाने हो तुमको, जितने भी मतलब सर्किट्स बनाने हो, सबके डायग्राम विजिबल अच्छे से बनाना, गुचड़ मुचड़ मत कर देना। एंड बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। मिलते हैं आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम ईडी के साथ।